नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। किसानों का धरना जारी है। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग जारी है। लेकिन इसी बीच एक नया ट्विस्ट सामने आया है। कुछ किसान कृषि कानूनों के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जाने। हरियाणा के इन किसानों का कहना है कि संशोधित कृषि कानून अच्छा कानून है और इसे रद्द न किया जाए बल्कि इसे संशोधित रूप में लागू किया जाए। इससे किसानों को लाभ है। सबसे पहले आप कृषि मंत्री से मिलने वाले इन किसानों की बातों पर गौर फरमाइए। कैथल जिले से हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत खुशी उससे अधिवेशन से, क्योंकि हमारी ऑनलाइन पेमेंट आड़ती फोन करता पेमेंट आ गई आपकी। नहीं, हमने आड़ती के पास जाना पड़ता था। ये पेमेंट हमारे खाते में आती है, हमें पता लगा और आड़ती हमारे पास आता था। हम बहुत खुश है इससे। और मैंने दो एकड़ में धान लगाया था। जब मैं मंडियां बेचने के लिए गया तो आड़ती ने मुझे कहा इसमें नमी है। उसने मुझे कच्ची पर्ची 1700 रुपये क्विंटल के हिसाब से दे दी। अब सरकार का सिस्टम ये है कि खाते में पेमेंट आएगी, तो मेरे खाते में जो MSP का रेट है 1880 रुपये, वो पूरी की पूरी आ गई। पर्ची मेरी 1700 रुपये की दी। अब आड़ती मेरे पास गया, भाई मेरे तो पैसे दे दे। 11,000 के आसपास उसका हिसाब करा। मैं कहना भाई तेरे पैसे कैसे हैं? पैसे तो मेरे हैं। सरकार यही तो चाह रही है, जो बचौला है उसको उठाने के लिए। ये पैसे मेरे हैं भाई। आज से पहले क्या करते थे आड़ती, वो पैसे खुद खाते थे। कानून के अनुसार किसान क्यों आजादी है, वो जहां मर्जी बेचे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है तो वो आड़ती से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान से हमारा समझौता होगा कंपनी से, भाई इस रेट पे हम बेचेंगे, ये उसकी सारी फैसिलिटी आएंगी। और आज ये जो पूरा आंदोलन है, हम क्या कि आंदोलन करने का अधिकार सबको है, उनको भी है, हमारे को भी है अपनी बात कहने का। हम उसके समर्थक है 3 कानून के। लेकिन आज जो ये आंदोलन है वामपंथियों का और जो तोड़फोड़ करने वाले का, यो असल में किसान आंदोलन नहीं रहा, उसका राजनीतिक रूप ले लिया है। इनकी बातों से साफ स्पष्ट हो जाता है कि किसान दो धड़े में बट गए हैं। ये किसान सरकार का समर्थन करते दिख रहे हैं, जबकि प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस कानून को रद्द न करने का अनुरोध करने वाले किसानों को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जयचंद्र की उपाधि दे डाली है। इनका नाम जयचंदू में लिखा जाएगा। अब बात यह है कि आखिर इस बिल को लेकर किसानों के बीच मतभेद क्यों है? आखिर एक बिल से किसी किसान को फायदा और किसी किसान को नुकसान कैसे पहुंच सकता है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? क्या इसके पीछे साजिश है? ऐसे तमाम सवाल जहन में घूमते हैं, जिसका समाधान हर वह व्यक्ति चाहता है जो तनिक भी किसानों से सहानुभूति रखता है। आखिर क्या चल रहा है? क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? अगर यह बिल किसानों के हित में नहीं है तो वह किसी भी किसान के हित में नहीं होगा। अगर हित में होगा तो सभी किसानों के हित में होगा। ऐसा नहीं है कि एक किसान को यह कानून लाभ दे रहा हो और दूसरे किसान को हानि पहुंचा रहा हो। जिन किसानों को इस कानून से लाभ मिला है, वे किसान कृषि मंत्री से मिलकर इस कानून को रद्द न करने की मांग कर रहे हैं और बाकायदा यह बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह लाभ मिला। फिर यह कैसे संभव है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को इस कानून से हानि होगी? तो क्या यह मान लिया जाए जो किसान कृषि मंत्री से मिले हैं वे किसान फर्जी किसान हैं और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वे किसान असली किसान हैं? या फिर यह मान लिया जाए कि जो किसान कृषि मंत्री से मिले हैं वे वास्तव में किसानों के हितैषी नहीं हैं, वे असल में सरकार से मिले हैं और किसान आंदोलन को भटकाने के लिए सरकार इनका इस्तेमाल कर रही है ताकि प्रदर्शन कर रहे किसानों को झुकाया जा सके। या फिर प्रदर्शन कर रहे किसान विपक्ष के बहकावे में आ गए हैं। उन्हें क्या सही है क्या गलत है यह सूझ ही नहीं रहा और बिना सोचे समझे कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े हुए हैं।
आखिर क्या है मामला, किस तरह का गड्ढा है यह, कैसे असली बात पता चले, कौन असली बात का पता लगाए? क्या यह समझा जाए कि किसान राजनीतिक दलों की कठपुतली बन चुके हैं? राजनीतिक दल किसानों को भरमाने में लगे हैं, उन्हें आसान वोट बैंक के सिवाय कुछ नहीं समझते। उनकी स्थिति कैसे सुधरे इस पर ध्यान देने के बदले उन्हें कैसे बरगलाया जाए यह सोचते हैं। अगर यही सोचना है, अगर यही करना है तो यह नाटक क्यों? असली चेहरा सामने लाओ, किसानों के हितैषी का चोला फेंक कर बेहयाई पर उतर जाओ। चाहे केंद्र की सरकार हो या विपक्ष, किसानों को सही बातें बताने में सामने आना चाहिए, न कि बरगलाना चाहिए। मैं प्रदर्शन कर रहे उन किसानों से साफ कहना चाहूंगा, सरकार जैसे कह रही है कि आओ बात करें, किस प्रावधान से आपको दिक्कत है उस पर बात करें, उसी तरह विपक्ष जो प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं उनको भी सामने आना चाहिए। खुले दिल से यह कहना चाहिए, आपके इस प्रावधान पर मुझे संशय है, इस प्रस्ताव से मुझे तकलीफ है, आप इसे हटाओ। इसे इस तरह नहीं उस तरह से बनाना चाहिए, दिल खोलकर सामने बैठना चाहिए। अगर इस कानून के कुछ प्रावधानों में कुछ कमियां दिखती हैं, उसे सरकार को बताना चाहिए, सरकार की आलोचना करनी चाहिए, सरकार की ऐसी तैसी कर देनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन करने चाहिए और सरकार को संशोधन के लिए मजबूर कर देना चाहिए। लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। सरकार संशोधन पर उतारू है और वो कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, आप आइए हमारे सामने बैठिए, बातचीत करिए। लेकिन किसान एक ही रट लगाए हुए हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द कर दीजिए। विपक्ष उनको सहयोग दे रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हम किसानों के साथ हैं। आप किसानों के साथ ना हो। मैं विपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप किसानों के साथ ना रहें, आप किसानों के हितों के साथ रहें। वो चीज करें, वो बातें बताएं जिससे किसानों का हित हो, उनका अहित ना हो। 70 सालों से किसानों की स्थिति दयनीय है। सुबह उठता है किसान, खेतों में जाता है और अपना पसीना बहाता है, हाड़ तोड़ मेहनत करके अनाज पैदा करता है, और उसे मिलता क्या है? उसे आखिर क्या मिलता है? 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती है सरकार। यह है हमारे किसानों का हाल। अगर सरकार यह कह रही है कि जो कानून है उससे किसानों की स्थिति सुधरेगी, तो विपक्ष भी पढ़ा लिखा है, सरकार में बुद्धिजीवी लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सबको एक साथ बुलाइए, एक साथ बैठिए, बातचीत करिए, जो जिनमिन हो, जो किसानों के हक में हो, वो फैसला लीजिए। अगर फिर भी सरकार कहती है कि नहीं हम इसमें यह संशोधन नहीं करेंगे, तो सरकार दोषी है, और तब आप आंदोलन करिए, चक्का जाम करिए, अपनी बात मनवाने का हर वो लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करिए जिससे कि आपका हित सध सके। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।